आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। ज़रा के मुताबिक वफाकी काबीना का मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। बिजली के बिल में PTV फीस में इजाफे का मामला मौखर कर दिया गया है। टीका खानसानी हमें इजलास की अंदरूनी कहानी बताएंगे, तो तफसीलन बताएगा टीका खानसानी। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले जो बिजली के बिल का मामला है वो वफाकी वज़ीर फैसल बाबडा, फवाद चौधरी, मुराद सईद सीरीमजारी ने बिजली के बिल में जो PTV की फीस है वो एडिशन करने के हवाले से जब मामला पेश किया तो उस पर बहस हुई। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पूरी काबीना के अरकान ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसका मामला मौखर कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि इस मामले को दोबारा ज़ेरे बहस लाया जाए और इसको जस्टिफाई किया जाए। यकीनन अब ये मामला जो है वो मौखर कर दिया है और इससे पहले भी सिर्फ 300 से जायद जो है उनको बिजली के बिल में 100 रुपया PTV फीस भेजने का फैसला किया गया था और वो भी आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है, जनरल टाइप आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने मीडिया के मामला कुछ ज़ेरे बहस लाए और खासतौर पर जो मीडिया के वाजबात की अदायगी है वो मामला सामने रखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पूरी काबीना के सामने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर भी हिदायत की कि जितने भी वाजबात है मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के, वो फौरी तौर पर अदा किए जाएं ताकि इंडस्ट्री में मजीद इम्प्रूवमेंट हो और यकीनन ये तमाम का हक बनता है मीडिया हाउसेज का कि उनको वाजबात अदा किए जाएं। इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर बात हुई। शेख रशीद ने महंगाई का मामला उठाया और ये कहा कि महंगाई के हवाले से ख्याल रखा जाए। असल मसला इस वक्त महंगाई है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस पर आवाज़गी का इजहार किया और यकीनन उनसे इत्तफाक किया और इस हवाले से जरूरी हिदायत की कि बिजनेस के मौके बढ़ाए जाएं और जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है उसको बेहतर किया जाए और महंगाई के हवाले से भी खुसूसी इकदाम उठाए जाए। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी हिदायत दी और साथ ही इस इजलास में खास तौर पर मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का मामला भी ज़ेरे बहस लाया गया। एक तो फैसल बाबडा की मिनिस्ट्री है, वाटर मिनिस्ट्री, उसका मामला ज़ेरे बहस आया। वजारत खारजा शाह महमूद कुरैशी की मिनिस्ट्री जो है, इसके अलावा जो वजारत माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली है मलिक अमीन असलम की वजारत और साथ ही एहसास प्रोग्राम जो है सानिया निश्तर, इन चारों को सरे फहरिस्त करार दिया गया है और इनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। और न सिर्फ इत्मीनान का इजहार पूरी प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि पूरी काबीना के अरकान ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। खास तौर पे असद उमर ने तो ये जुमला बोला कि जो आज से 35 साल कबल तक कोई इकदाम नहीं हुए थे, आज वो तारीख बदल दी है इन मिनिस्ट्रीज ने और इन मिनिस्ट्रीज ने बेहतर काम किए हैं। आज फैसल बाबडा ने भी मुआशी टीम पर तंज़ो तेज सवाल किए और खास तौर पर मुख्तलिफ सवाल उठाए गए। इस हवाले से उन्होंने ये भी मामला उठाया कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसा अमरात दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जिससे किस्मत बदल दी है इस वक्त, लेकिन इसको मीडिया टीम, मुआशी टीम जो है वो इसको कैश नहीं कर रही। बुनियादी तौर पर इस पर तवज्जो मरकूज की जाए, ये मामला भी ज़ेरे बहस लाया गया और यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने इस पर भी कहा कि यकीनन फैसल बाबडा जो बात कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे मैं उस पर यकीनन उसको इंडोर्स करता हूं और इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी पर अभी बातचीत की गई। जो एहसास प्रोग्राम है उसने पूरी तफसीलात से आगाह किया कि अब तक जितनी भी गरीब लोग, मुस्तहिक लोग जो है उनको इमदाद दी गई है, उस हवाले से भी बातचीत की गई और ख़ास तौर पर शेख रशीद, सीरीमजारी, फैसल बाबडा में तंज़ो मज़ाह पे भी एक जुमले जो है वो उनका तबादला हुआ और यकीनन आज टॉप 4 मिनिस्ट्रीज जो है वो आई हैं। फैसल बाबडा की वाटर एंड पावर, वजारत खारजा की मिनिस्ट्री शाह महमूद कुरैशी और साथ ही जो मौसमियाती तब्दीली है मलिक अमीन असलम की मिनिस्ट्री और यकीनन चौथी जो है वो वजारत यानी वजारत बहबूद है, लेकिन एहसास प्रोग्राम जो है उसकी बड़ी तारीफ की गई इस इजलास में और काबीना के इजलास में तमाम एजेंडा जो है आज अप्रूव कर दिया गया है। इस पर भी बातचीत की गई और खासतौर पे इस इजलास में, आज के इजलास में जो एजेंडा आइटम है 13, उसके एक मुद्दे पर मीडिया के और काबीना ने बात की और कहा कि खासतौर पे जो बिजनेस पॉलिसी है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से भी हदायत की और मामला बाकायदा काबीना में कि आइंदा भी काबीना में देने गए। कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर इस तरह का टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। 2 साल से PTV अपना बिजनेस प्लान जो है वो नहीं दे सका। काबीना इजलास में ये भी मामला ज़ेरे बहस है कि बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान जो है
वो पीटीवी को जिस तरह चला रहे हैं, यकीनन इस हवाले से भी देखा जाना चाहिए। और खासतौर पर फवाद चौधरी ने भी इस मामले पर बातचीत की। जो मामले में सूची है उनके सल्फाजात के मामले पर भी मुख्तसर बात हुई। सल्फाजात जो जाहिर किए गए इसको यकीनन एक मिसाली इकदाम करार दिया काबीना की तरफ से, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने इस इकदाम की तारीफ की। और इस हवाले से कहा गया कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किया गया है। इस पर तवज्जो नहीं दी गई थी, आवाम का इस्तेमाल किया वो यकीनन इसे हासिल होगा। इसके साथ साथ जो दीगर मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिस्ट्रक्चरिंग का जो बिल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना को नेशनल हेल्थ इमरजेंसी रिस्टोर पर भी ब्रीफिंग दी गई, और तमाम तक जो एजेंडा है इमरजेंसी केयर प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी गई। पेश कर जो मुताबिक है उसकी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन आज फैसल बाबदा ने आज फिर मुआशी टीम को टफ टाइम दिया, मीडिया टीम को टफ टाइम दिया, और इसमें बड़े अहम फैसले किए गए। पीटीवी की जो फीस रखी गई थी, जिसमें इजाफा किया गया था, 100 रुपये फीस मुकर्रर की गई थी बिजली के बिल में, अब वो फैसला ताहुक्म सानी मौखर कर दिया गया है। और अब ये मामला काबीना में और पार्लियामेंट में जेर बहस लाया जाएगा। चूंकि ये मामला उठाया गया था कि काबीना को इख्तियार नहीं कि इस तरह के टैक्स जो है वो लागू करे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको जस्टिफाई करना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर को के और काबीना को कि वाजबात कितने अदा करना थे। 16 अरब रुपया जो है वो पीटीवी का किस मद में वाजिबुल अदा है, और इसके अलावा जो मुलाजमीन की फहरिस्त है वो 8000 तक है, इसमें कितने मुलाजमीन को फारिग किया जाना चाहिए, ये मामला भी जेर बहस लाया गया। और यकीनन इस पे तमाम अभी तक जो चीजें हैं वो मौखर कर दी गई हैं। ये मामला दोबारा काबीना में एक एजेंडे के साथ जेर बहस लाया जाएगा। शेख रशीद ने महंगाई के ऊपर जो सवाल उठाया उस पर भी काबीना ने इसको इंडोर्स किया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी हिदायत की कि यकीनन इस पर भी तवज्जो दी जाए। जी अच्छा टीका खान सानी, मुझे ये बताइएगा जो 13 नकाती एजेंडा रखा गया था आज के काबीना के इजलास के हवाले से, उनमें कितनों की मंजूरी दे दी गई है और कितने आगे मौखर कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, तमाम तरह एजेंडा जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, और यकीनन इस हवाले से जो एजेंडा आइटम है उसमें जेर बहस लाया गया था। वज़ारत खाना की जानिब से जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट रूल्स है 2020 उसको पेश किया गया। कंपनीज एक्ट 2017 FATF का मामला जो है वो भी रखा गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके साथ इंतजाज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तरमीमी बिल जो है उसका सेकंड तरमीमी बिल इसको भी सामने रखा गया। और तमाम तरह एजेंडा आइटम जो है उसकी काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। और खास तौर पे काबीना के इजलास में आज जो 4 मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी है उसको जो जेर बहस लाया गया, उसमें तमाम मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी अगरचे उसको कहा गया कि इम्प्रूव किया जाना चाहिए, लेकिन वजारत पानी, वजारत खारजा, इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली और असासाजात और जो एहसास प्रोग्राम है उसकी आज तारीफ की गई है। और तमाम काबीना के अरकान ने खास तौर पे असद उमर ने भी आज खुल के तारीफ की कि फैसल बाबदा की मिनिस्ट्री, वजारत खारजा की मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की मिनिस्ट्री बेहतरीन जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर एतमाद का इजहार किया। 4 मिनिस्ट्री की तारीफ हुई। एजेंडा आइटम 13 नुकाती एजेंडा जो था उसको मंजूर कर लिया गया है, और यकीनन इसमें सियासी मामला जेर बहस लाए गए, मुआशी मामला और इक्तिसादी मामला को भी काबीना इजलास में आज जेर बहस लाया गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। करना थे 16 अरब रुपया जो है वो पीटीवी का किस मद में वाजिबुल अदा है, और इसके अलावा जो मुलाजमीन की फहरिस्त है वो 8000 तक है, इसमें कितने मुलाजमीन को फारिग किया जाना चाहिए, ये मामला भी जेर बहस लाया गया। और यकीनन इस पे तमाम अभी तक जो चीजें हैं वो मौखर कर दी गई हैं। ये मामला दोबारा काबीना में एक एजेंडे के साथ जेर बहस लाया जाएगा। शेख रशीद ने महंगाई के ऊपर जो सवाल उठाया उस पर भी काबीना ने इसको इंडोर्स किया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी हिदायत की कि यकीनन इस पर भी तवज्जो दी जाए। जी अच्छा टीका खान सानी, मुझे ये बताइएगा जो 13 नकाती एजेंडा रखा गया था आज के काबीना के इजलास के हवाले से, उनमें कितनों की मंजूरी दे दी गई है और कितने आगे मौखर कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, तमाम तरह एजेंडा जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, और यकीनन इस हवाले से जो एजेंडा आइटम है उसमें जेर बहस लाया गया था। वज़ारत खाना की जानिब से जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट रूल्स है 2020 उसको पेश किया गया। कंपनीज एक्ट 2017 FATF का मामला जो है वो भी रखा गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके साथ इंतजाज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तरमीमी बिल जो है उसका सेकंड तरमीमी बिल इसको भी सामने रखा गया। और तमाम तरह एजेंडा आइटम जो है उसकी काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। और खास तौर पे काबीना के इजलास में आज जो 4 मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी है उसको जो जेर बहस लाया गया, उसमें तमाम मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी अगरचे उसको कहा गया कि इम्प्रूव किया जाना चाहिए, लेकिन वजारत पानी, वजारत खारजा,
इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली और असासाजात और जो एहसास प्रोग्राम है उसकी आज तारीफ की गई है। और तमाम काबीना के अरकान ने खास तौर पे असद उमर ने भी आज खुल के तारीफ की कि फैसल बाबडा की मिनिस्ट्री, वज़ारत खारजा की मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की मिनिस्ट्री बेहतरीन जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर एतमाद का इजहार किया। 4 मिनिस्ट्री की तारीफ हुई। एजेंडा आइटम 13 नुकाती एजेंडा जो था उसको मंजूर कर लिया गया है और यकीनन इसमें सियासी मामला जेर बहस लाए गए, मुआशी मामला और इक्तिसादी मामला को भी काबीना इजलास में आज जेर बहस लाया गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।